बीए तृतीय वर्ष की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद की कामायनी नामक महाकाव्य की तीसरे महत्वपूर्ण सर्ग श्रद्धा सर्ग, जो कि हमारे कोर्स में है, उसकी व्याख्या करेंगे। इससे पहले के व्याख्यान में मैंने आपको श्रद्धा सर्ग का परिचय और उसकी व्याख्या के कुछ अंश कराए थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे के पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। देखिए, आगे का पद देखिए। मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वकांत, बन रहा था वह कोमल वन। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अतखुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इसमें प्रस्तुत अवतरण में कवि ने यहाँ पर श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करा है। जिस समय की श्रद्धा मनु के सम्मुख उपस्थित होती हैं, तो मनु अचानक से उस सुंदरी को अपने समीप देखकर उनका परिचय पूछते हैं। तो कवि ने यहाँ पर वर्णन करा है। देखिए, मनु ने अचानक से देखा कि उनके सम्मुख एक सुंदर रूप वाली स्त्री खड़ी हुई है। देखिए, मृषण कहते हैं कोमल, है ना, चिकना, जो कोमल होता है उसके लिए। गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के मेष कहते हैं भेड़ को, ढक रहे थे उसका वपुकांत। वपु कहते हैं शरीर को, तन को। बन रहा था वह कोमल वन, वर्म कहते हैं आवरण को, या पर्दा जो होता है। तो कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि उस नारी का कोमल शरीर गंधार देश के चिकने नीले रोम वाले भेड़ों के चमड़े से आच्छादित था। अर्थात उस सुंदरी ने जो वस्त्र अपनी शरीर पर धारण किया था, वह गंधार देश की नीले रोए वाली भेड़ों के, मेष बताया ना, भेड़ों के चिकने चमड़े से बना था। ढक रहे थे उसका वपुकान, और इस प्रकार वह सुंदर वस्त्र उसके शरीर पर सुकोमल आवरण के समान थे। उसका कोमल शरीर जो था, उसका सुंदर शरीर को वह कोमल आवरण के, कोमल पर्दे के समान उन्होंने ढक रखा था। नील परिधान बीच सुकुमार, परिधान कहते हैं वस्त्र को, और सुकुमार कहते हैं अत्यंत ही कोमल। तो कवि मनु से प्रश्न करने वाली उस सुंदरी श्रद्धा के रूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उस रमणी के नीले वस्त्रों में से, नील परिधान, नीले वस्त्रों में से बीच सुकुमार, उसका सुकुमार अत्यंत कोमल सुंदर शरीर। नील परिधान बीच सुकुमार, अत्यंत सुंदर कोमल शरीर
कहीं खुला हुआ था, अर्थात परिधान युक्त स्थानों के अतिरिक्त उसके शरीर के अन्य अंग खुले हुए थे। और कैसे जान पड़े थे? खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। और किस प्रकार से जान पड़े थे? मानो काले बादलों के बीच में, मानो काले बादलों, मेघवन खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। मेघ माने बादल, वन माने वन, है ना। तो कहते हैं कि मानो काले बादलों रूपी वन में गुलाबी रंग के बिजली के फूल खिले हुए हों। गुलाबी रंग के बिजली के फूल खिले हों। इन पंक्तियों में देखिए, कवि ने नीले परिधान के लिए बादल और रमणी के अधखुले अंगों के लिए बिजली के फूल नामक उपमानों का प्रयोग करके यह स्पष्ट करना चाहा है कि उसका शरीर अपूर्व सौंदर्यशाली था और उसका वर्ण गुलाबी था, मतलब श्वेत वर्ण की, गुलाबी रंग की वो सुंदरी थी। और उसके नीले वस्त्रों का यहाँ पे उपमा कवि ने नीले बादलों से दी है। तो इन पंक्तियों में कामायनी की नायिका श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य और उसके परिधान आदि का कवि ने वर्णन करा है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। आगे देखिए, आहा वे मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविराम। अब कवि आगे कहते हैं, उस बाला के मुख के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कवि कि उसका मुख इतना सुंदर था कि उसका वर्णन करना सहज नहीं है। इस प्रकार कवि ने प्रारंभ में ही यह स्वीकार किया है कि उस सुंदरी श्रद्धा के सुंदर मुख की तुलना किसी भी पदार्थ से नहीं की जा सकती। उसकी सुंदरता अवर्णनीय है, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कवि कह रहे हैं कि उस सुंदरी के मुख की शोभा, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविराम। छविराम माने, यहाँ पर देखिए, छविधाम माने सौंदर्य से, छवि माने सुंदर छवि से युक्त, है ना। और अरुण रवि मंडल लाल रंग के सूर्य मंडल से यहाँ पर कवि ने तुलना की है। कवि कह रहे हैं कि उस रमणी के मुख की शोभा वैसी ही थी जैसी कि संध्या के समय आकाश के पश्चिमी भाग में, पश्चिम के व्योम, आकाश के पश्चिमी भाग में काले काले बादलों से घिरे हुए लाल सूर्यमंडल की शोभा रहती है। इसमें कवि ने श्रद्धा के मुख को अरुण रवि मंडल कहा है ना। और देखो, काले बादलों को घनश्याम मानकर यह कहने का प्रयास किया है कि श्रद्धा का मुख सूर्यमंडल की भांति जगमगा रहा है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। आगे देखिए, या कि वह नव इंद्रनील लघु
श्रृंग फोड़ कर धड़क रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अशांत। अब कवि आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा के मुख की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार नवीन नीलम के छोटे से पहाड़ की चोटी पर, लघुशंख छोटे से पहाड़ की चोटी पर बसंत की रात में ज्वालामुखी की लपटें अंदर ही अंदर धधकती रहती हैं, उसी प्रकार उसका मुख भी शोभायमान है। फिर से देखो, जिस प्रकार नीलम के छोटा, यहाँ पर लघु का है ना, छोटे से लघुशंख, छोटे से या कि नव इंद्रनील लघुशंख फोड़कर, इंद्रनील लघुशंख का है नीलम के पहाड़ की छोटी सी चोटी, है ना, और धधक रही हो कांत, कांत माने सुंदर। तो यहाँ पर कवि ने वर्णन करा है कि जिस प्रकार से नवीन नीलम के छोटे से पहाड़ की चोटी पर बसंत की रात में ज्वालामुखी की लपटें धधकती रहती हैं, उसी प्रकार उसका मुख भी शोभायमान हो रहा है। क्योंकि ये जो सुंदरी है ना श्रद्धा, वो युवा थी, अभी जवान है, और उन्होंने नीला वस्त्र पहना हुआ है, अतः कवि ने यहाँ पर लघु आकार के नीलम की कल्पना की है, तथा यह भी स्पष्ट किया है कि पुराने नीलम में धब्बे पड़ जाते हैं और वह उतना आकर्षण नहीं जान पड़ता, इसलिए कवि ने यहाँ पे नव इंद्रनील शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वो अत्यंत ही सुंदर रमणी हैं, युवती हैं, तो साथ ही यह उस रमणी की यौवनावस्था ही है, अतः उसे बसंत की रात्रि में धधकते हुए ज्वालामुखी के समान कहा गया है, और उसकी मुख कांति को ज्वालामुखी की लपटों के समान यहाँ पर देखिए कवि ने माना है ना, ज्वालामुखी की सुंदर लपटों के समान यहाँ पे कवि ने उसकी सुंदरता का वर्णन किया। ठीक है ना, श्रद्धा के रूप वर्णन का यहाँ पे वर्णन है, स्पष्ट किया है, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग। आज के व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।